बेटा हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। मैं आपको जीन एक्सप्रेशन बताऊंगी, ओपेरन बताऊंगी कि ओपेरन क्या होता है, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लैक ओपेरन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन, या हम कहेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि जीन है क्या। जीन क्या है बेटा? डीएनए है। डीएनए का एक पार्ट है। जीन इज द पार्ट ऑफ द डीएनए। ठीक है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमें ये मालूम है, आपको ये तो पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के रूप में जाती है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब एमआरएनए बनेगा, तभी तो ये एमआरएनए प्रोटीन को बनाएगा। हमारी बॉडी में या हर किसी की बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, हर किसी की बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए बेटा? एंजाइम्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए। वो हार्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स हैं कि एक्चुअली प्रोटीन है। इसका मतलब तो ये सारा कुछ डिपेंड किस पर है? डीएनए पर डिपेंड है। डीएनए जो 2.2 मीटर का, हम अपने डीएनए की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के डीएनए की बात कर रहे हैं। हमारी हर सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए है। ठीक है ना, हमारी हर सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए है। उस 2.2 मीटर डीएनए में से डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है, डीएनए का छोटा सा पार्ट ही तो एमआरएनए को बनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा 2 मीटर का डीएनए इतना बड़ा आरएनए बनाएगा। नो, इतना डीएनए का पार्ट एक एमआरएनए बनाएगा, इतना डीएनए का पार्ट एक एमआरएनए बनाएगा। तो जितने भी एमआरएनए बनेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में डीएनए बहुत लंबा है बेटा। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो डीएनए इतना लंबा नहीं है। तो वहां पर क्या है कि कुछ जीन्स हैं, बस वो जीन्स क्या है, एक साथ काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल थोड़े से ही तो जीन्स हैं, क्योंकि उसके अंदर तो छोटा सा डीएनए है। तो उसके अंदर जो जीन्स हैं, वो जीन्स एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर इतना बड़ा डीएनए है जिसके सारे जीन्स एक साथ काम नहीं कर सकते। तो वो जीन, किसी एक जीन को ट्रांसक्राइब किया जाता है, किसी एक जीन को। इतना बड़ा डीएनए है, एक जीन ये, एक जीन ये, एक जीन ये, ऐसे कितने सारे जीन है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। सपोज कि हम सलाइवरी अमाइलेज की बात करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज को बनाना है तो भाई ये वाला जीन सलाइवरी अमाइलेज को बनाएगा, ये वाला जीन सलाइवरी अमाइलेज बनाएगा, ये वाला जीन प्रोटीएज बनाएगा, प्रोटीएज एंजाइम बनाएगा। तो सोचिए, ये वाला जीन जब सलाइवरी अमाइलेज को बना रहा है तो इसका मतलब ये डीएनए तो है, हम तो डीएनए की बात कर रहे हैं, ये तो डीएनए था, ये तो डीएनए है। तो इसका मतलब ये वाला जीन जब सलाइवरी अमाइलेज बना रहा है, इसका मतलब डीएनए का इतना हिस्सा जो है, ये एक एमआरएनए बना रहा है, और ये एमआरएनए अमाइलेज बना रहा है। सेम ऐसा ही इसमें भी डीएनए का ये वाला हिस्सा अपना एक अलग एमआरएनए बना रहा है, ये एक अपना अलग प्रोटीन यानी प्रोटीएज को बना रहा है। बस समझे ना, एक साथ तो काम नहीं कर पा रहे सारे जीन। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, ये हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, हमारी बॉडी में ये सारे जीन्स एक साथ तो काम नहीं कर पा रहे ना। इसका मतलब हमारी बॉडी में ओपेरन नहीं होगा। ओपेरन का मतलब है कई सारे जीन्स, कई सारे मतलब 6-7 जीन्स की बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों जीन्स की बात कर सकते, हजारों जीन्स एक साथ कभी काम नहीं कर सकते। आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे कि एक क्लास है, एक क्लास में अगर 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो उन 6 बच्चों को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर एक क्लास के अंदर 200 बच्चे हैं, तो क्या 200 बच्चों को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है? नो। उन 200 बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कम से कम उन 200 बच्चों के लिए 3-4 टीचर्स होने चाहिए, जो कि आगे पीछे रहकर उनको कंट्रोल कर सकें। सेम ऐसा ही जीन्स के लिए होता है बेटा। तो हम सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन को समझ ले जा रहे हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है?
जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक जीन को, यानी एक जीन को ऑन किया जाता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। एक जीन को स्विच ऑन किया जाता है, ये है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे, जीन अपने आप को शो करे। जीन अपने आप को शो कैसे करेगा भाई? जीन अपने आप को शो करेगा प्रोटीन बना के। जीन अपने आप को शो करेगा प्रोटीन को बना के। जब प्रोटीन बना देगा ना वो जीन जब प्रोटीन को बना देगा तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। क्या कर पाएगा? अपने आप को एक्सप्रेस वो तभी कर पाएगा जब वो प्रोटीन को बना देगा। तो एक्चुअली जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन यानी कि डीएनए का प्रोटीन को बनाना। दिस इज जीन एक्सप्रेशन। क्या है ये? जीन एक्सप्रेशन। हमने कहा कि एक जीन को स्विच ऑन किया जाता है। स्विच ऑन करने का मतलब ये है बेटा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं, तो एक्चुअली वो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर इसीलिए तो बन रहे हैं क्योंकि हमें उन एंजाइम की ज़रूरत है। एक जीन से एंजाइम को बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। पढ़ चुके हो आप ट्रांसलेशन, कितनी एनर्जी लग रही है। सारे के सारे जो वो हैं क्या नाम है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको एनर्जी कितनी चाहिए? एटीपी, एएमपी से एटीपी को बनाया गया। तो सोचिए कितनी एनर्जी चल रही है वहाँ पर, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जीन बिना बात के एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा? किसी की भी बॉडी में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल की बॉडी हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल की बॉडी हो, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी हो, जब जिस जीन को एंजाइम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो वह एंजाइम बनाएगा। बिना बात के वो अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, यानी कि तब ही वो स्विच ऑन करेगा। ये स्विच ऑन और ऑफ होता है। जब ज़रूरत है तो स्विच ऑन होगा, यानी कि तभी एंजाइम बनेगा। जब ज़रूरत नहीं है तो स्विच ऑफ होगा, यानी कि एंजाइम नहीं बनेगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बेटा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको। तो हम लोग पहले समझेंगे कि ओपेरन क्या है। ओपेरन का मतलब क्या है? आपको ओपेरन सिस्टम पढ़ना है, लैब ओपेरन पढ़ना है, तो हम लोगों को ये समझना है एक्चुअली ओपेरन है क्या। ओपेरन का मतलब है जीन्स का समूह या जीन्स का एक ग्रुप। ओपेरन का मतलब है जीन्स का एक ग्रुप। ओपेरन क्या है बेटा? ये याद रखिएगा, जीन्स का एक ग्रुप। और जीन्स का ये ग्रुप जो है, जीन्स का यह ग्रुप एक सिंगल ऑपरेटर के कंट्रोल में रहता है। जीन्स का यह ग्रुप एक सिंगल ऑपरेटर के कंट्रोल में रहता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर किसी क्लास में जो बच्चे होते हैं, तो आपने देखा है ना कि इतने सारे बच्चों के लिए टीचर एक मॉनिटर को बना देती है। वो मॉनिटर को सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि देखो बेटा ये बच्चा बात करे तो मुझे बताना, इन बच्चों की कॉपीज़ कलेक्ट कर लो। ये सारे काम कौन कर रहा है? उन बच्चों को कलेक्ट कौन कर रहा है? टीचर नहीं है क्लास में, तो बच्चों को शांत कौन करवा रहा है? मॉनिटर शांत करवा रहा है। तो वो मॉनिटर है या ऑपरेटर? मॉनिटर क्या है? ऑपरेटर है। मॉनिटर क्या है? क्लास का ऑपरेटर है। हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि जीन्स का ग्रुप क्या है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जीन्स का ग्रुप क्या है? जीन्स का ग्रुप एक क्लास है, किसी की कोई भी क्लास हो सकती है। आपकी क्लास मान लेते हैं, ठीक है ना, एक क्लास है। जीन्स का ग्रुप क्या है? एक क्लास है। और ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर उस क्लास का मॉनिटर है। ये ऑपरेटर क्या है? उस क्लास का मॉनिटर है। यानी कि ये मॉनिटर इन सारे बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। ये एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स, क्लास का मतलब स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट्स इन सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनिटर। अगर बहुत सारे बच्चे होंगे, 100 बच्चे, 200 बच्चे होंगे, तो 2 मॉनिटर बना ही रहेंगे, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है।
ठीक, तो जीन्स का ग्रुप क्या है, ओपेरन है। इस जीन्स के ग्रुप को कंट्रोल कौन कर रहा है, एक ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, एक ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा है। अब क्या होता है, ये जो ओपेरन है, ओपेरन याद रखिएगा, ये जो ओपेरन है, ओपेरन है जीन्स का ग्रुप, ये जो ओपेरन है एनवायरमेंटल कंट्रोल में रहता है। एनवायरमेंटल कंट्रोल में रहता है, यानी एनवायरमेंट में ये स्विच ऑन हो सकता है और ऑफ हो सकता है। एनवायरमेंट में ये स्विच ऑन हो सकता है और स्विच ऑफ भी हो सकता है। अब स्विच ऑन और ऑफ का मतलब क्या है, ये समझिए। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मतलब है क्या। सपोज मैंने कहा ये है एक बैक्टीरिया, मैंने कहा ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को क्या पसंद है, इस बैक्टीरिया को क्या खाना पसंद है, इस बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज खाना पसंद है। क्या खाना पसंद है, इसकी पसंद है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को खाना चाहता है। ठीक है, ये ग्लूकोज को खाना चाहता है। जब तक इस बैक्टीरिया को यहाँ से ग्लूकोज मिलता रहेगा, तब तक ये कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को ये इजीली खाता चला जाएगा। लेकिन सपोज एक कंडीशन, कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा ना, तो जब तक इसको ग्लूकोज मिल रहा है तब तक तो ये स्विच ऑफ है। जब क्या हुआ कि इसके आसपास, एनवायरमेंटल कंट्रोल का मतलब ये आसपास की चीजें, जब इस बैक्टीरिया की चारों तरफ ग्लूकोज हो गया खत्म, तो इसको दूर से कहीं से लैक्टोज दिख गया। बात समझे ना, इस बैक्टीरिया को क्या पसंद है, ग्लूकोज पसंद है, ये बड़ा खुश हो जाता है इसको इसके आसपास अगर ग्लूकोज दिखता है तो, क्योंकि ग्लूकोज को खाता है, तो ये ग्लूकोज को खाता है, इसको बहुत पसंद है। लेकिन जब कभी ऐसा हो गया एनवायरमेंट में ग्लूकोज है ही नहीं, ये बड़ा परेशान हो जाता है, भाई ग्लूकोज नहीं है, अब मैं क्या करूँ, बहुत दुखी हो जाता है बेचारा। तो इसको दूर से लैक्टोज दिखाई दे जाता है कि भाई आसपास लैक्टोज है। ये क्या करता है, फटाफट से उस लैक्टोज को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। इस लैक्टोज को एब्जॉर्ब करके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इसको लैक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लैक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, परमीएज की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद सोचिए, जब तक ग्लूकोज मिल रहा था तब तक ये लैक्टेज और परमीएज को क्यों बनाएगा। बात समझे ना, ग्लूकोज मिल रहा था जब इसको इजीली, तब तक ये क्या लैक्टेज और परमीएज को बनाएगा, नहीं बनाएगा, जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब इसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तब ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टोज को खाना शुरू कर देगा। और लैक्टोज को खाना शुरू करेगा तो लैक्टोज को खाकर ये उस लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के लिए उसको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, वो एंजाइम को बनाना शुरू कर देगा। जब तक ग्लूकोज खाने को मिलता रहेगा तब तक वो उस एंजाइम को नहीं बनाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा बैक्टीरिया। बात को समझे, उस कंडीशन में ये हो गया, ये जब ग्लूकोज मिलता है तो ऑन हो गया, जब इसको लैक्टोज मिलता है तो स्विच ऑन हो जाता है। ग्लूकोज मिलता रहेगा तो ऑफ होगा, लैक्टोज मिलेगा तो ये ऑन होगा। बात को समझे था, ये वाली बात है बेटा। तो अगर हमने कहा स्विच ऑन और ऑफ, तो स्विच ऑन कब होगा, जब लैक्टोज मिलता है तब स्विच ऑन होगा। ठीक है, और स्विच ऑफ कब होगा, स्विच ऑफ तब होगा जब, मैं आपको दूसरा बता रही हूं, स्विच ऑफ तब होगा, यहां लिख देती हूं, जब लैक्टोज नहीं मिल रहा, ट्रिप्टोफैन मिल रहा है। ट्रिप्टोफैन मिल रहा है, ट्रिप्टोफैन मिल रहा है तो ये सब एंजाइम बनना बंद। तो ये ट्रिप्टोफैन जो है ये स्विच ऑफ कर देता है, और इसको बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरन। रिप्रेस कर दिया ना, ट्रिप्टोफैन ने क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया, काम को खत्म कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, बिल्कुल रिप्रेस। जबकि स्विच ऑन कब हुआ, जब लैक्टोज मिला। तो लैक ओपेरन जो होता है, यानी लैक्टोज वाला जब स्विच ऑन होता है तो उसको बोलते हैं लैक ओपेरन। तो ये लैक ओपेरन जो है ये इंड्यूसिबल है। कैसा है ये, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब होता है इंड्यूस करने वाला, प्रेरणादायक है। लैक्टोज जब आया आसपास तो उस बैक्टीरिया को प्रेरणा मिल गई, भाई इसको चेंज करना है, दैट इज स्विच ऑन।
लेकिन जब इसको लैक्टोज नहीं मिला था, ट्रिप्टोफैन था आसपास, तो ये बहुत दुखी हो गया था ट्रिप्टोफैन को देख के, कोई एंजाइम भी नहीं बना रहा था। क्यों बनाएगा ट्रिप्टोफैन के लिए, इसको ट्रिप्टोफैन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये स्विच ऑफ हो गया। इसको कहते हैं रिप्रेसिबल। ट्रिप्टोफैन क्या कहलाता है बेटा, ट्रिप्टोफैन ओपेरन जो होता है, एक होता है लैक ओपेरन जो आपको पढ़ना है, एक होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरन जो आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है ट्रिप्टोफैन ओपेरन। लेकिन ये मालूम होना चाहिए आपको, ट्रिप्टोफैन ओपेरन जो है वो रिप्रेसिबल ओपेरन है, और जो लैक ओपेरन है वो इंड्यूसिबल ओपेरन है। लैक ओपेरन इंड्यूसिबल ओपेरन है। तो ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मतलब है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है बेटा, इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। चलिए, समझ गए ना बैक्टीरिया से बेटा, बैक्टीरिया से याद रखना। तो ये जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। जब जीन को जरूरत पड़ेगी तभी एंजाइम बनाएगा, यानी तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब जीन को जरूरत नहीं पड़ेगी तब वो बिल्कुल किसी भी एंजाइम को नहीं बनाएगा, तब वो कोई भी एंजाइम ना बनाकर बिल्कुल अपने आप को रिप्रेस कर देगा। अब हमने कहा कि एक ओपेरन जो आप पढ़ेंगे, उस ओपेरन में 3 जीन होंगे, 3 जीन एक साथ काम करेंगे। 3 जीन एक ही काम के लिए 3 जीन होंगे, Z, Y और A, ऐसे लिख देते हैं, Z, Y और A, 3 जीन है नहीं, ये तीनों जीन एक साथ काम करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ओपेरन। और इसके आगे इन तीनों जीन को कंट्रोल करने के लिए ओपेरन है, और इन तीनों जीन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑपरेटर है। यही बात की थी हमने बेटा, यही बात की थी, Z, Y और A। ठीक है बेटा, आज के लिए हम लोग इतने ही वीडियो बनाएंगे, इतना ही लेक्चर पढ़ेंगे बेटा, और हम लोग लैक ओपेरन कल पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन समझ में आ गया, अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी से भी मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन को पढ़िएगा बेटा, ओपेरन आप समझ गए। अब हम लैक ओपेरन को समझेंगे जो इसी से रिलेटेड है। ठीक, चलिए लैक ओपेरन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा।